दोस्तों, तो हमारा सरफेस एरिया का क्वेश्चन है क्लास 10th चैप्टर 13 का जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, उससे एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था बोर्ड एग्जामिनेशन में कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर है, डायग्राम नहीं दे रखा था आपको, सिर्फ केवल स्टेटमेंट दे रखा था। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो आपको किस प्रकार सोल्व करना है कि पहले तो स्टेटमेंट के अनुसार आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, हुज सॉलिड सिलेंडर है, तो मुझे पता लगा क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ठोस है। सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है, अगर हाइट देखा जाए सिलेंडर की तो 24 है, ठीक है, H इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। 2.4 हमारी हाइट है और डायमीटर देखा जाए तो कितना है आपका 1.4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 24 और यहाँ से यहाँ तक है हमारा वो 1.4 और यहाँ से यहाँ तक है हमारा 2.4 सेंटीमीटर में। अब क्या कह रहा है ये कि एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, इसी हाइट की मतलब यहां से इतनी, इसी हाइट की और इतनी डायमीटर की एक कॉनिकल कैविटी निकाली गई है। मतलब इस प्रकार से क्या किया गया है, लकड़ी को काट दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो इसका डायमीटर तो गोला बेस उतना ही रहा और हाइट इतनी हो गई। इस प्रकार से एक कोन काट करके बाहर निकाल लिया गया है। मानते हैं अगर हमारे पास एक लकड़ी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम गोल सिलेंडर शेप में, उससे हम क्या करें, एक कोन काट करके बाहर निकाल ले, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से खोखला हो गया, होलो डाउन मतलब होता है बाहर निकाल लेना। तो फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सरफेस, जो बचा हुआ पार्ट है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ देखो कि सरफेस एरिया का मतलब होता है जो फेस हमें दिखाई देता है उसका एरिया निकालना है। तो अगर बाहर से देखेंगे तो बाहर से पूरा गोल एरिया दिखाई दे रहा होगा, इसका ये वाला एरिया जो होता है ये, ठीक है, जितनी इसकी हाइट होती है बाहर सिलेंडर की पूरा एरिया दिखाई देता है। तो जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितनी इसकी हो जाएगी 1.2। चलो इधर से निकालते हैं कि पहले क्या निकाल लेते हैं, रेडियस। रेडियस क्या है हमारी, डायमीटर अपॉन 2 होता है। डायमीटर कितना है 1.4 अपॉन 2, तो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। अब क्या है, देखो अंदर क्या है, एक कोन है, ठीक है, और जब कोन काट कर निकाल लेंगे तो ये हमारा कोनिकल शेप हो जाएगा अंदर पूरा, और ये पूरा एरिया में दिखाई देगा अंदर, ये वाला एरिया। जब ये वाला एरिया में अंदर दिखाई देगा ये कोन वाला, तो इसका भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से तो ये पूरा गोल दिखाई दे रहा है और अंदर की तरफ से कोन दिखाई दे रहा है। तो हमें इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा और इसका कोन का भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो ये गोल दिखाई देगा पूरा, तो ये सर्कल का एरिया भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इधर से कट चुका है, गोल निकल चुका है, ठीक है। तो ये एक फेस नहीं रहेगा क्योंकि अंदर पूरा खोखला दिखाई देगा। तो इस तरफ का एरिया नहीं जोड़ेंगे, जिस तरफ से काट करके बाहर निकाला गया है। जो चीज छुप जाए या काट कर बाहर निकाले उसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, हमें सिलेंडर का ये अंदर का एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो अंदर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी एल निकालनी पड़ती है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो एल भी निकाल लेते हैं। और एल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि अंडर रूट, एल का फॉर्मूला अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कि हाइट का स्क्वायर कर दो और रेडियस का स्क्वायर कर दो। अंडर रूट एच कितना है हमारा, एच है हमारा 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है हमारा, आर है हमारा 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करने जाएंगे तो 2.4 का होता है हमारा 5.76 प्लस 4.9, ठीक है। इसके स्क्वायर करके हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 5, वो ये हो जाएगा आपका 6.9
9 और 1 10, 10.66 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा L कितना आ रहा है, 10.66 हो रहा है। ठीक है, अब इस 10.66 को अगर हमें क्या करना हो, L निकालना हो, तो एक तो हम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से इसके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10.66 का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, यहाँ पर हो जाएगा 1 पॉइंट लगा देंगे, 6 उतार लेंगे। तो 9 में कितनी बार जाएगा, 6, या 3 बार जाएगा, 3 बार भी नहीं जाएगा, 2 बार भी नहीं जाएगा, 1 टाइम्स 1 1, तो 91। ठीक है, हो जाएगा 2 9, और हो जाएगा आपका 5 और ये 7 पॉइंट लगा, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3.1 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 3.1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, इतना अगर हमें लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं 3.1 सेंटीमीटर। सॉरी, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं यहाँ पर कि अंडर रूट ये कितना आएगा, देखो इसको हम क्या होगा कि ये आएगा आपका 7 का स्क्वायर होता है 0.49 को करेंगे तो आ जाएगा 6.25। ठीक है, और ये होगा 625 किसका होता है, 25 का। ठीक है, 25 का, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, और ये हो जाएगा 49 और 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट की मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, यह आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, देखो L हमारे पास है, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्या लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया फिगर का। तो क्या होगा, एक तो हमें क्या करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, किसका, सिलेंडर का। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA, ठीक है, किसका, सिलेंडर का, प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो CSA कोन, प्लस सर्कल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि नीचे वाला हमें बेस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर से नहीं निकला है। ठीक है, इधर से हटाया गया है, तो इस तरफ से एक फेस रह गया है हमारा। देखो, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, 2πRH किसका होता है, CS ऑफ सिलेंडर, प्लस कोन का क्या होता है, πRL, प्लस एरिया का, सर्कल का एरिया क्या होता है, πR स्क्वायर। ठीक है, इनमें से क्या चीज को मैंने पाई बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी क्या होता है 2πRH, 2H, तो लिख देते हैं 2, चलो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई पाई बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई पाई वैल्यू रखी देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई R कितना है 0.7 मल्टीप्लाई H कितना है 2.4, प्लस पाई R कितना है 22/7 मल्टीप्लाई R है 0.7 मल्टीप्लाई L कितना है आपका 2.5, प्लस 22/7 और R का तो 0.7 मल्टीप्लाई, प्लस क्या करना है, प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। अब इसको कर लेते हैं सोल्व हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके ये कैंसिल 0.1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, टोटल हो जाएगा 2.24। ठीक है, 2.24, वो 0.24 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा आपका 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, और प्लस इसका आपको हो जाएगा 0.1, तो हो जाएगा 22 प्लस 0.05, वो 0.07। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे लिखते जाएंगे। तो इन सब में क्या है, 22 कॉमन है, 22 कॉमन बाहर निकाले, इधर क्या बचा हमारा, इसका 0.248, प्लस इसका क्या बचा आपका 0.25, प्लस इसका क्या बचा आपका
0.07, इन सबको जोड़कर कितना आएगा 22 मल्टीप्लाई कितना आएगा 25 और ये हो जाएगा 7 32 तो 48 और इन दोनों को जोड़कर आ रहा है 32 तो 32 तो जाएगा 10 हासिल 1 और 7 और 8 कितना हो जाएगा 0.80 और 0.80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 और 8 और 16 का 6 हासिल 1 8 और 16 और 1 17 और 2 संख्या का पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ रहा है एरिया निकल करके आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कॉम्बाइन सर्कल कॉम्बाइन शेप का अगर एरिया निकालना है तो इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। कभी हमें क्या करना हो कॉम्बाइन शेप का एरिया निकालना हो तो इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिस चीज को हम अगर होलो से बाहर निकाल रहे हैं किसी ठोस चीज से बाहर निकाल रहे हैं तो उसका कर्व सरफेस एरिया जुड़ता है। जो चीज हमारा जो फेस खत्म हो जाता है उसको कभी नहीं जोड़ते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता होगा। हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।